कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं कि जिसको एक वीडियो के अंतर्गत कवर कर पाना मुश्किल होता है। अगर हम एक वीडियो में कवर करने जाते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। आज हम लोग एक वीडियो जो हमने प्राण क्रिया का अभ्यास किया था पार्ट 1, आज हम लोग लेकर आए हैं पार्ट 2। हरिओम योगीस, मैं योगिता साहू आज आप सभी के साथ अभ्यास करने वाली हूँ प्राण क्रिया का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने जाना था प्राण क्रिया के अंतर्गत में कि हमको प्राण क्रिया होता क्या है, प्राण क्रिया का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां होती हैं प्राण क्रिया के दौरान जो हमको रखनी चाहिए, साथ ही उसके लाभ क्या क्या होते हैं। प्राण क्रिया अगर आपको नाम सुनने में आए तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ये हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने वाली क्रिया होती है। यानी हमारे शरीर को जो चलाने वाली ऊर्जा है, जिसके थ्रू हम कोई भी कार्य करते हैं, जिनके माध्यम से हम कोई भी कार्य करते हैं, उनके लिए जरूरी होती है हमारे शरीर में ऊर्जा। ऊर्जा के विकास के लिए, ऊर्जा को हर एक सेल तक पहुंचाने के लिए जरूरी होता है प्राण क्रिया। इसी प्राण क्रिया को बढ़ाने के लिए और पूरे हर एक सेल तक, हर एक कण तक पहुंचाने के लिए होती है प्राण क्रिया। तो आज हम लोग बिगिनर लेवल में किस प्रकार से प्राण क्रिया का अभ्यास करना चाहिए वो देखेंगे। तो सबसे पहले बिगिनर लेवल में अभ्यास करने के लिए आप किसी भी आसन का चयन कर सकते हैं। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर ले लीजिए, आप चेयर में बैठ जाइए, या आप सोफे में भी बैठ सकते हैं, पलंग में भी बैठ सकते हैं। अब बैठने के बाद आप अपनी हथेलियों को अपने घुटने के ऊपर रखिएगा, घुटने के ऊपर अच्छे से रखिएगा, घुटने को पूरा कवर करते हुए। अब जब आप कवर करेंगे तब आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा, पीठ सीधी रखिएगा। आंखों को जब बंद करेंगे तब अपना सारा ध्यान आप अपने शरीर पे रखिएगा। शरीर पे ध्यान रखते हुए सांस अंदर, सांस बाहर। अब इसी प्रकार से 4 से 5 ब्रीथ आपको लेनी है, जिससे आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो पूरा तरीके से नॉर्मल हो जाए, यानी सामान्य हो जाए। अब जब ब्रीथ आपकी सामान्य हो जाए तब आप प्राण क्रिया के लिए आगे बढ़ेंगे। प्राण क्रिया में हमको नासिका से सांस अंदर लेनी होती है और मुंह से यानी माउथ से सांस को छोड़नी होती है। यानी इनहेल करेंगे आप नॉस्ट्रिल के थ्रू और एक्सहेल करेंगे आप माउथ के थ्रू। अब इस दौरान आपको अपने चेस्ट, एब्डोमेन, शोल्डर, नेक, हेड, इन सारे मूवमेंट्स को भी ध्यान देना होता है। क्या करना है, आपने घुटने को पकड़ा हुआ है, आप सांस लेते हुए धीरे धीरे सांस भरते चेस्ट को आगे लीजिएगा और धीरे धीरे शोल्डर भी पीछे जाएगा, शोल्डर पीछे जाएगा, चेस्ट आगे आएगा और सिर जो है, नेक जो है वो पीछे जाएगा। अब इससे क्या होगा, आपके चेस्ट जो है वो एक्सपांड होगी, यानी आपकी छाती जो है वो फैलेगी और आप अच्छे से सांस भर पाएंगे। अब जब आप सांस छोड़ेंगे, सांस ले लिए पूरा, अब सांस छोड़ना मुंह से। मुंह से सांस छोड़ते हुए आप पेट अंदर पचकाएंगे, चेस्ट को अंदर लेंगे, शोल्डर को सामने की तरफ झुकाएंगे, नेक और हेड को धीरे से सामने की तरफ, हेड चिन की तरफ जाएगा। इससे क्या होगा, जब आप इस प्रकार से मूवमेंट्स करेंगे तो आपके एब्डोमेन को, चेस्ट को फुल्ली एक्सपांड होने में और कॉन्ट्रैक्ट होने में, यानी फैलने में और संकुचित होने में मदद मिलेगी, जिससे आपके शरीर के अंतर्गत जो प्राण वायु है, जो प्राण शक्ति है, उसको अंदर लेने में और जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है, जो भी बुराइयां, जो भी टॉक्सिन्स है, आपके शरीर से आपको बाहर निकालने में मदद करेंगी। तो हम लोग एक बार साइड से इसको देखते हैं, जिनसे आप अपने चेस्ट, एब्डोमेन, शोल्डर, नेक, हेड के मूवमेंट को समझ पाएं। तो सबसे पहले आप बैठे हैं सुखासन में, पद्मासन, किसी भी अवस्था में बैठना। अब आप अपने हाथों को घुटने के ऊपर रख लिए, सांस भरा आपने, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल,
अब इस प्रकार से आपको मूवमेंट करनी है। इस दौरान आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी भी जरूरी है। कैसे? आप अगर बिना ताकत के धीरे धीरे सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे तो हो सकता है कि सांस अच्छे से अंदर ना जा पाए या फिर सांस अच्छे से बाहर ना आ पाए। इस दौरान अब जब स्टार्ट करते हैं बिगनर लेवल में, कोई दिक्कत नहीं, आप 5 बार इसको स्टार्ट कीजिए। आपने 5 ब्रीथ लिया और 5 ब्रीथ छोड़ा। ये करने के बाद आपने थोड़ा ब्रेक ले लिया, फिर 5 ब्रीथ किया, फिर 5 ब्रीथ एक्सेल किया, फिर थोड़ा ब्रेक लिया। इस प्रकार से आप 15 से 20 बारी उसको राउंड कीजिएगा। अगर आप राउंड करते हैं तो ये ध्यान दीजिए कि आप जो सांस ले रहे हैं वो आप थोड़ा सा ताकत लगाकर सांस को अंदर खींचे, जिससे आपको ब्रीथ की जो साउंड है नॉस्ट्रल से आनी चाहिए। जो सांस आप बाहर छोड़ते हैं, ब्लो करते हैं, जितना अच्छे से आप ब्लो करेंगे आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर रिलीज होंगे। तो अब हम लोग सामने से अभ्यास करते हैं। 5 ब्रीथ हम लोग और अभ्यास करेंगे। तो सांस लंबी गहरी अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। चेस्ट पूरा फुलाइए, इनहेल, एक्सेल, पेट और चेस्ट अंदर की ओर संकुचित कीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वापस आइए। इसमें जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ी देर आप सांस को अंदर रोक कर भी रख सकते हैं और सांस छोड़ने के बाद भी थोड़ी देर आप सांस को रोक कर रख सकते हैं। फिर सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए। आप चाहे तो इसकी स्पीड भी थोड़ी थोड़ी आप बढ़ा सकते हैं। आप जब अभ्यास करेंगे तो आपको इंस्टेंट फील होगी कि आपके बॉडी में हीट जो है वो बढ़ रही है। ऐसा अगर आपको लगता है या फिर बहुत ज्यादा हीट आपको लग रहा है या फिर चक्कर जैसा आपको लग रहे हैं तो आप थोड़ी देर रुक जाइए। आप अपने श्वसन को सामान्य होने दीजिए, ब्रीथ को नॉर्मल होने दीजिए, फिर दोबारा आप राउंड को स्टार्ट कीजिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा डिजीनेस लग रहा है, बहुत ज्यादा फैंटिंग की कंडीशन आ रही है, चक्कर आ रहे हैं या फिर आपको बहुत ज्यादा सिर भारी लग रहा है या सिर दर्द हो रहा है, तो इस अभ्यास को आप रोक दीजिए। क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, उसके कारण अगर आपको चक्कर आता है या फिर आपको माइग्रेन के कारण बहुत ज्यादा चक्कर आता है या फिर कोई दूसरी समस्या है जिसके कारण आपको चक्कर आ रहे हैं, तब इसका अभ्यास नहीं करना होता है। आपका पेट अभ्यास के दौरान खाली होना चाहिए। आप सुबह, दोपहर, शाम किसी भी समय अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन आपको खाना खाए कम से कम 2 से 3 घंटे हो जाने चाहिए, तब आप इसका अभ्यास कीजिए। अब हमने देखा ये तो हो गया बिगनर लेवल पे। इसी में आप लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं, यानी 5, 10 बार एक साथ कर सकते हैं, 11 बार एक साथ कर सकते हैं, या फिर आप 20 बार, 21 बार साथ में एक साथ कर सकते हैं। जब आप अभ्यास में इसमें निपुण हो जाएंगे, अच्छे से अभ्यास करने लग जाएंगे, हफ्ते में 15 दिन आप धीरे धीरे काउंटिंग बढ़ा सकते हैं। तो एक राउंड हम लोग थोड़ा स्पीड के साथ 10 से 11 बार इसको हम लोग करेंगे। तो हाथ अपने घुटने के ऊपर रखा मैंने, सांस लिया, थोड़ा सा मैं आपको साइड से ही दिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सांस अंदर, अब आंखें बंद कर लीजिए।
आप जब प्राण क्रिया करते हैं तो आपके शरीर में हर एक सेल में वाइब्रेशन आपको फील होगी। वाइब्रेशन ये ऊर्जा का रूप ही है जो आपको समझने में मदद करेगी कि आपके शरीर में ऊर्जा का जो लेवल है, ऊर्जा का जो स्तर है, वो शरीर में बढ़ा हुआ महसूस होगा। आपको ये ऊर्जा का स्तर एक वाइब्रेशन के रूप में फील होगा। जब आप प्राण क्रिया करेंगे तो कम से कम 30 सेकेंड का एक राउंड में ब्रेक लेना, जिससे आपका शरीर, आपका जो श्वसन है वो सामान्य हो सके। अब ब्रेक लेने के बाद धीरे धीरे आप वापस आएंगे। तो इस प्रकार पूरी सावधानी के साथ आप अभ्यास को कीजिए, जिससे अभ्यास के सारे लाभ आपको मिल सके। इस वीडियो के अंतर्गत हमने जाना बिगिनर लेवल में किस प्रकार अभ्यास करना चाहिए, लेकिन पहले जो वीडियो मेरा बनाया हुआ है उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, जिसके अंतर्गत आप प्राण क्रिया क्या है, उसको किस प्रकार से करना है, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, क्या उसके लाभ है, वो सारी चीजें आप जान सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो के अंतर्गत रही यही तक की जानकारी। आप लोगों से हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में और भी नई जानकारी के साथ। आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।